हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सेक्शन 44B। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट असेसी कौन होते हैं और साथ में कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि नॉन रेजिडेंट असेसी की टोटल इनकम में वो इनकम इंक्लूड नहीं होती है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी टॉपिक्स को अकॉर्डिंगली वॉच कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 44B कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट की बिजनेस इनकम के बारे में बोला गया है कि शिपिंग से जो उनको इनकम होती है, तो उसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ में एग्जाम्पल यानी कि एक इलस्ट्रेशन भी हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी इसको समझाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें एक टर्म का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेक्शन 44B है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जो कि है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउ यू टू पे योर टैक्स बेस्ड ऑन प्रिजम्पटिव इनकम। कहने का ये मतलब है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो ये सिस्टम है, ये आपको एक असेसी को अलाउ करता है कि वो टैक्स पे कर सकता है प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पर। अब इसका क्या मतलब है कि यू डोंट रियली नीड टू एस्टिमेट योर इनकम बाय डिडक्टिंग योर एक्सपेंसेस फ्रॉम रिवेन्यू। यानी कि देखिए, जब एक असेसी अपनी इनकम को एस्टिमेट करता है, तो वो क्या करता है, अगर एक असेसी को अपनी इनकम का एस्टिमेशन करना है तो वो क्या करेगा, सेल्स यानी कि रिवेन्यू में से जितना भी एक्सपेंसेस है उसको माइनस करता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है यू डोंट रियली नीड टू एस्टिमेट योर इनकम बाय डिडक्टिंग योर एक्सपेंसेस फ्रॉम रिवेन्यू, की ज़रूरत ही नहीं है कि रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करने की। आप सीधे क्या कर लो, सीधे यू कैन सिंपली टेक अ परसेंटेज, आप एक परसेंटेज ले लो टोटल रिवेन्यू का एंड पे टैक्स ऑन दैट, और उसी पर टैक्स पे कर दो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल टोटल रिवेन्यू हुआ 1 लाख, तो आपने एक परसेंटेज ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 7.5% ले लिया, तो 1 लाख का 7.5% कितना हुआ, 7500 हुआ। तो अब 7500 ये जो इनकम है, यानी कि ये जो आपने निकाला सर्टेन परसेंटेज, 7500 पर जितना भी टैक्स बनेगा वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। ये क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। अब हम अपने सेक्शन पर आते हैं, जो कि हमारा मेन सेक्शन क्या है, सेक्शन 44B। तो सेक्शन 44B जो है वो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट के बारे में क्या बोलता है कि हु कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविज़न। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविज़न के बारे में पढ़ाया कि हम रिवेन्यू का, जितनी भी रिवेन्यू है, जितना भी एक असेसी ने बिजनेस से रिसीव किया है, यानी कि PGBP से, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से जितना भी उसने रिसीव किया है, उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो टैक्स उसको पे करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर। तो अब इन्होंने बोला है कि हु कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविज़न, कि ये जो प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविज़न है ये किसके लिए है ना। तो एनी नॉन रेजिडेंट एंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स मे ऑप्ट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट जो कि एंगेज है बिजनेस में
किसके बिजनेस में? शिप्स के बिजनेस में। तो उसको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो ऑप्शन है वो मिलता है, यानी कि वो जो टैक्स है वो इस तरीके से सेक्शन 44B के अंतर्गत टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे कर सकता है। तो अब नॉन रेजिडेंट के लिए है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन। तो ध्यान देंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शन 44B के अंतर्गत ही टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, आप दूसरे सेक्शन के अंतर्गत भी टैक्स पे कर सकते हो। ये सिर्फ क्या है? एक ऑप्शन है। असेसी, एक नॉन रेजिडेंट असेसी के लिए ये सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो नॉर्मल टैक्स प्रोविज़न के अंतर्गत टैक्स ना पे करके सेक्शन 44B के अंतर्गत के प्रोविजंस को फॉलो करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, तो साफ साफ बोल दिया गया इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी कि कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ एक चॉइस होती है असेसी की। ठीक है, तो सच अ पर्सन कैन ऑप्ट टू बी गवर्न बाय द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। लिखा है साफ साफ कि वो पर्सन जो है नॉर्मल प्रोविजन से भी जो है टैक्स पे कर सकता है और अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है, जितने जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उनको भी, फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट देयर टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। तो बस सिंपल सी बात बोली गई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो अब क्या नॉन रेजिडेंट के प्रॉफिट और गेन्स होंगे? तो प्रॉफिट्स ऑफ अ नॉन रेजिडेंट हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, कि जो नॉन रेजिडेंट के प्रॉफिट्स होंगे वो होंगे जो कि कोई नॉन रेजिडेंट है वो शिप्स के बिजनेस में एंगेज्ड है, तो अगर वो सेक्शन 44B के प्रोविज़न को ऑप्ट करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 7.5% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिप्ट, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो जो है 7.5% होना चाहिए। और काइंडली नोट दैट इट इज़ द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड नोट द टैक्स अमाउंट। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये टैक्स अमाउंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 1 लाख का 7.5%, 1 लाख का 7.5% कितना होता है? 7500। तो ये जो 75% आया है ये टैक्स की अमाउंट नहीं है, ये टैक्स की अमाउंट नहीं है, ये क्या है? जो प्रॉफिट है वो है ये। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। तो इसके ऊपर जितना भी टैक्स जो है टैक्स रेट है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल 40% का अगर टैक्स रेट है तो 75 का जो भी 100 का जो 40% बनेगा उतनी अमाउंट जो है वो टैक्स की बनेगी और वो पे करनी पड़ेगी। तो ये जो हमने 7.5% निकाला है वो टैक्स अमाउंट नहीं है, वो क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि काइंडली नोट दैट इट इज द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, नोट द टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो द टैक्स पेबल बाय द नॉन रेजिडेंट वुड बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द नॉर्मल टैक्स रेट, कि जो टैक्स पेबल होगा नॉन रेजिडेंट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी उस टाइम पे नॉर्मल टैक्स रेट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30% या 40% है ना, वो लागू होगा। जैसे कि 7500 हमने प्रॉफिट निकाला, उस पे जितना भी टैक्स रेट होगा वो लगेगा और वो नॉन रेजिडेंट को पे करना पड़ेगा, वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। तो उसके बाद तो अब इस पर्पस के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात कि हमें एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल निकालना पड़ेगा अमाउंट्स का। कौन कौन सी अमाउंट्स जो है वो स्पेसिफाइड रिसिप्ट होंगी, जिनके टोटल का हम परसेंटेज निकालेंगे। अब हमने तो एक एग्जांपल लिया था 1 लाख वाला, बट हम ये 1 लाख आएगा कहाँ से, है ना? ये जो आपने 1 लाख लिया रिसिप्ट है, ये आपकी जितनी भी आपने रिसिप्ट हुई ये रिसिप्ट है। तो अब ये रिसिप्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बोला गया है कि रिसिप्ट फ्रॉम गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, कि रिसिप्ट हुई, कहाँ से रिसिप्ट हुई? कि कोई गुड्स जो है वो शिप हुआ
इंडिया के किसी भी पोर्ट में हुआ, रिसीव शिप्ड हुआ, ठीक है, वहाँ से जो है गुड्स आए, इंडिया का कोई भी पोर्ट है वहाँ से जो है गुड्स जो है वो शिप्ड हुए और उनसे जो इनकम हुई, उनसे जो रिसिप्ट हुई, उनसे जो इनकम हुई, तो वो जो है इसमें जो है उनको ही हम जो है रिसिप्ट में टोटल करेंगे। तो सच रिसिप्ट शेल इंक्लूड अमाउंट पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरिज ऑफ पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया। तो ये रिसिप्ट क्या क्या हो सकती हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि भाई कैरेज, जो भी कैरेज होता है ना, जैसे जितना भी पैसेंजर्स का आने जाने का जो खर्चा होता है, कैरेज अमाउंट वो होगा, लाइव स्टॉक का अमाउंट होगा, और लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स जो भी शिप्ड हुए हैं किसी भी इंडिया के पोर्ट पर, वो सारी जो है रिसिप्ट्स कहलाएंगी। लाइव स्टॉक होते हैं हमारे, जैसे कि जिसे हम बोल सकते हैं लाइव स्टॉक, जिनको हम बोलते हैं काओ या बफेलो, ये भी रिसीव हो सकती हैं। तो ये क्या होती हैं, एक तरीके की ये लाइव स्टॉक होती हैं, तो ये भी जो है ये भी इंक्लूड होंगी। तो द अमाउंट में बी पेड और पेड फॉर पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और वो भी अमाउंट जो इंडिया में पेड है या पेबल है, या जो इंडिया के आउटसाइड पेड और पेबल है, वो भी इस रिसिप्ट में इंक्लूड की जाएगी। साथ में और कौन सी अमाउंट इंक्लूड की जाएगी, अमाउंट में बी पेड फॉर पेबल टू द असेसी और टू एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ, की इस बिहाफ पर, इस के बेसिस पर अगर असेसी को कोई अमाउंट पे करनी है या पेएबल है, या किसी दूसरे पर्सन को पे करनी है या पेएबल है, तो वो अमाउंट भी इसी में हम इंक्लूड करेंगे, तब हमारी जाके रिसिप्ट्स आएंगी। ये तो था कि इंडिया के किसी पोर्ट में आई है, ठीक है, रिसीव हुई है। अब है आउटसाइड इंडिया की रिसिप्ट हुई हैं नॉन रेजिडेंट असेसी को फ्रॉम गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई ऐसा पोर्ट है जो इंडिया के अंतर्गत नहीं आता, इंडिया के बाहर का कोई पोर्ट है, वहाँ पे गुड्स शिप हुए हैं और वहाँ से रिसीव यानी कि पेमेंट्स हुई हैं, रिसिप्ट हुई हैं। तो उन रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, सच रिसिप्ट शैल इंक्लूड अमाउंट पेड और पेबल, वही सारा आएगा कि जो भी पैसेंजर्स का कैरेज है, लाइव स्टॉक है और गुड्स जो भी, वही सेम टू सेम आएंगे। साथ में द अमाउंट में भी रिसीव्ड इन इंडिया, कि वो अमाउंट आएगी जो इंडिया में रिसीव होनी है, हो सकती है, या फिर डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, कि वो इंडिया की ही इनकम मानी जाएगी, इंडिया में ही रिसीव होगी, तो वो अमाउंट भी इंक्लूड होगी। साथ में द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बाय द असेसी और ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ द असेसी। तो ये सारी जितनी भी अमाउंट रिसीव की जाएंगी वो सभी की सभी रिसिप्ट में इंक्लूड होंगी, और उसी रिसिप्ट के ऊपर जो है वो सर्टेन 7.5% का हम वो निकालेंगे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा वो टैक्स हम पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो अब ये हमने थ्योरी पढ़ा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक के बारे में, और आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा सेक्शन 44B। तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक फॉरेन शिपिंग कंपनी है जिसने रिसीव करी है फॉलोइंग अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम चेन्नई, जो चेन्नई इंडिया में ही है। तो अब चेन्नई के ही पैसेंजर्स थे, तो उनसे जो है रिसीव हुई है, तो 20 लाख इन इंडिया, रुपीज़ 20 लाख इंडिया के में हुए उनको रिसीव, किनको, फॉरेन शिपिंग कंपनी को, एंड रुपीज़ 1 करोड़ इन मलेशिया, तो 1 करोड़ उन्होंने रिसीव किया मलेशिया में। तो कैलकुलेट द प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ द फॉरेन शिपिंग कंपनी, तो फॉरेन शिपिंग कंपनी की हमें प्रिजम्पटिव इनकम निकालनी है, ठीक है, और साथ में इफ इट ऑप्ट्स टू बी गवर्नड अंडर सेक्शन 44AB, तो अगर वो 44AB को फॉलो कर रहे हैं, 44AB के अंतर्गत उन्होंने चूज़ किया है कि हम इसके अंतर्गत टैक्स पे करेंगे, तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले जो अमाउंट उन्होंने इंडिया में रिसीव की थी वो थी 20 लाख, तो 20 लाख का 7.5% कितना हुआ, 1.5 लाख रुपया, ठीक है, और साथ में मलेशिया में 1 करोड़ की अमाउंट रिसीव हुई, तो 1 करोड़ का 7.5% हुआ 7,50,000। तो अब टोटल इनकम
जो टैक्सेबल है सेक्शन 44B के अंतर्गत वो है 9 लाख की, और टैक्स रेट कितना है 40% का। तो 9 लाख हमारे प्रॉफिट है और उस यानी कि हमारी इनकम है, और इस इनकम पर 40% टैक्स लगाना है। तो 9 लाख का 40% कितना हुआ 3,60,000। तो ये टैक्स अमाउंट आएगी सेक्शन 44B के अंतर्गत। इस तरीके से आप टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 44B। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई पॉइंट में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।